मंदिर जाते हो और पाप करते हो, मंदिर जाते हो चोरी हिंसा नशा व्यभिचार करते हो, गंदी बातें करते हो, क्या फायदा? कुछ नहीं होगा, नरक जाओगे, कुछ नहीं होगा। राधा 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 राधा, कोई गलत आचरण नहीं किया, परोपकार किया, आपकी अच्छी सदगति होगी। ये भी तो मंदिर है, मंदिर में भगवान विराजमान है कि नहीं? तो इस मंदिर में भगवान विराजमान है, इतने नजदीक कि इससे ज्यादा और कोई नजदीक हो ही नहीं सकता। हमारे हृदय में विराजमान है। जब इनसे परिचय नहीं तो बाहर वाले मंदिर में जो भगवान विराजमान है उनसे कैसे परिचय होगा? खूब नाम जप करो, मन आवे मंदिर चले जाओ, 4 परिक्रमा लगाई, दर्शन किया, प्रणाम किया, अच्छी भावना है। अब जिसकी रुचि नहीं है मंदिर जाने की तो मत जाओ, लेकिन आपका कल्याण भगवान के नाम जप करने से होगा। मंदिर जा रहे हो, गंदी बातें देख रहे हो, माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि है, दोस्त दर्शन कर रहे हो, तो मंदिर के दर्शन कर रहे हो ठाकुर जी के कि दोस्त दर्शन कर रहे हो, श्री जी के दर्शन कर रहे हो या व्यवहार का दर्शन कर रहे हो? तो खास बात है आपका चिंतन क्या है। आपका चिंतन सही तो सबके हृदय रूप ये मंदिर है, चलते फिरते मंदिर जिनमें सबके हृदय में भगवान वास करते हैं। तो हम इनमें दर्शन कर रहे हैं तो मंदिर के तो दर्शन कर रहे हैं, अगर इनमें दर्शन नहीं तो वहाँ दर्शन क्या? बात हमें संभालनी, अपने हृदय की बात संभालनी, हमारा चिंतन ठीक होना चाहिए, हमारा नाम जब चक्क चलना चाहिए। अब मंदिर में बैठे हो तो बढ़िया बात है, और स्मशान में बैठे हो तो बढ़िया बात है। नाम जब चल रहा है, भगवत चिंतन चल रहा है, तो जहाँ हो मंदिर में हो। और भगवान का चिंतन नहीं चला, गलत चिंतन, तो मंदिर में भी जाकर गलत चिंतन नहीं करोगे, लाभ तो नहीं ले पाओगे। तो हम ये जरूरी नहीं है कि आप मंदिर जाओ, हम ऐसा नहीं कहते। तुम्हारी रुचि है तो मंदिर जाओ, तुम्हारी रुचि नहीं है, तुम्हारे पास भाव नहीं है तो आप नाम जप करो, आपका काम हो जाएगा। भगवान हृदय मंदिर में सबके विराजमान है, वहीं प्रकाशित हो जाएंगे। मन हमारा नहीं रुक रहा तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताए हम। छोड़ दो राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा। राधा राधा राधा, वो राधा में लगेगा कि हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए, वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा जा जा, राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते, धैर्य करते, सोई मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया तो आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। जान लीजिए कि ये मन भगा, फिर तुरंत तो आ जाएगा, राधा राधा कर ले, 2-4 बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है। जब किसी की रात्रि में ड्यूटी है, वो सुबह 4 बजे कैसे उठेगा? क्योंकि वो 4 बजे तो आया है। अब वो नहा धो के तो पूजा थोड़ी करेगा, वो तो चक्क सोएगा 2-4-6 घंटे। वो जब जगे तब सुबह, रात्रि की ड्यूटी कर रहा है, वो जब जगे तब सुबह, वो जब उसे समय मिले तब। मान लो कि किसान आदमी सुबह से पानी लगाना है उसे, तो सुबह से वो माला लेके बैठे कि पानी लगावे, तो पानी लगाने जाए और वहीं राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि नाम जप करे, और जब उसको पानी खेत में लग जाए तब फिर पूजा आके घर में कर ले। गृहस्थी में पूजा के समय को विभाजित किया जा सकता है। जैसे आप शौचालय गए उतने ही वस्त्र पहन करके जाइए जितने धो सकते हो, नहीं तो आजकल तो बंद व्यवस्था है। आप शौच हुए, स्नान किए, अंगोछे से पोछा और फिर अपने कपड़े धारण कर लिए। अगर आप शौच वाले कपड़े पहने हैं तो आप अपवित्र हैं। पवित्रता का जितना निर्वाह करोगे उतना बढ़िया चिंतन चलता है। लघु शंका गए, आप खड़े खड़े लघु शंका कर रहे हैं, आपके पैरों में छिट्टी पड़ रही, फिर आपने मूत्रेंद्रिय को प्रक्षालन नहीं किया, धोया नहीं, फिर हाथ नहीं धोए, आचमन नहीं किया, आप अपवित्र हैं। कुछ भोजन पाया, आचमन नहीं किया, अच्छे से कुल्ला नहीं किया, आपका मुख अपवित्र है। आपका मन गंदे विचार कर रहा है तो अपवित्र है। पवित्रता का निर्वाह जितना करोगे उतना ही अनुभव होता चला जाएगा।
अब जैसे हमें भोजन पवा दिया जाए तो हम पता चल जाएगा कि बनाने वाला क्या सोच रहा था, कैसे बना रहा था। परम वस्त्र पवित्र, सब पूरी पवित्रता का निर्वाह, तो तुरंत पता चल जाएगा। तो ऐसे हम पवित्र रहें तो हम अपने मन को जान सकते हैं, अपनी बुद्धि को जान सकते हैं, मन बुद्धि को भगवान में लगा सकते हैं। अब हमारा मन कहाँ गया, इसलिए पवित्रता का निर्वाह करना अत्यंत आवश्यक है।